एमएसपी पर क्या आपका स्टैंड है? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइसिंग जिसे बोलते हैं हम। बिल्कुल। ये किसान के लिए क्या, ये हर एक चीज में देखा होगा आपने। आज हम अगर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने जाते हैं किसी भी ब्रांड की हो, तो उसमें एक रेट लिखा होता है कि 100 रुपए का। ये कोल्ड ड्रिंक इतने की है, 100 रुपए की है, इससे अधिक नहीं ले सकते। ऐसे किसानों की फसलों के ऊपर होना चाहिए ना। धान किसान लेके जाए, अगर धान का प्राइस सरकार ये कह दे इतने से हम नीचे नहीं खरीदेंगे, तो किसान को कभी नुकसान नहीं हो सकता। कभी ऐसा होता है कि आपदा आ जाती है, मान लो आंधी तूफान बरसात कुछ भी हुआ, तो क्या होता है कि इसमें फसल नुकसान हो जाती है इसकी। तो सरकार का एक रहना चाहिए कि हम इससे नीचे नहीं खरीदेंगे, इससे ऊपर भी नहीं खरीद रहे। अगर आपकी फसल बेकार हो जाती है तो इससे क्या किसान को बहुत सपोर्ट मिलता है। और ना पता लगे यार कि इस टाइम 10,000 रुपए की कोई चीज उसकी बिक रही है, 4,000 की बिकी, 6,000 रुपए नुकसान। अगला जब वो खेती करेगा ना, अगली जब, तो उधार लेके करता है, बीज वाले के पास जाता है, वहां से उधार लेता है, अगली फसल का इंतजार करता है कि अब सही फसल होगी तब पैसा दे देंगे, और फिर कहीं वैसा इसके साथ हो जाए फिर। तो एमएसपी तो इसलिए बहुत जरूरी है किसान की। अभी किसान देखा पिछली साल बहुत सालों से ये चला आ रहा, मेरे अंदाज से 4-5 साल से किसान यूरिया के लिए परेशान है, बहुत लंबी लंबी लाइन लगा रहा है। उसका बताएं आपको। एक कृषि कानून आया था, 3 काले कानून जिसको बोला, आंदोलन भी बहुत हुए, तो उसमें फसल का जिक्र किया गया था। उसमें तीसरे नंबर का पॉइंट जो था उसमें ये था कि आप जो है स्टॉक ना करें कोई चीज को। स्टॉक करने से क्या होता है कि किसी चीज को हमने स्टॉक कर लिया अगर, तो उस जब स्टॉक रहेगी, तो जब मार्केट में कोई चीज कम होती है तो डिमांड ज्यादा होती है, डिमांड ज्यादा होती है तो रेट हाई हो जाते हैं। तो उसका कारण ये है कि व्यापारी चीजों को स्टॉक कर लेता है। वही है यूरिया का खेल, कि यूरिया इकट्ठी आई कहीं से, किसी व्यापारी ने बंद कर लिया। मतलब 100 बोरी आई, इस एरिया में 100 बोरी आई यूरिया की, तो उसको क्या किया कि 100 बोरी को हमने 10-20 बोरी बेच दी, बाकी कर ली बंद। अब इस एरिया में मिलेगी तो आए नहीं, तो जब मिलेगी तो किसान क्या बोलेगा, ऐसा करो कि 10-20 रुपए ऊपर कर लो, 50 रुपए ऊपर बेच लो। तो क्या होगा, रेट एकदम हाई हो गया, तो धीरे धीरे यूरिया निकलती है। यूरिया एक्चुअली आपके क्षेत्र में उतनी भेजी जाती है जितना उधर किसान है, लेकिन वो डंप कर ली जाती है। अच्छा, मार्केट में शॉर्टेज है, लेकिन व्यापारियों के पास शॉर्टेज नहीं है, वहां पे पूरा स्टॉक है। सरकार अपनी तरफ से स्टॉक भेज रही है, लेकिन समस्या कहाँ पे है, जब हम लोग अधिकारियों से ये चीज बोलते हैं कि उस जगह पे स्टॉक है, अधिकारियों को पहले से ही पता होता है, सब अधिकारी मिले हुए होते हैं उसमें, पहले से पता होता है, ये जो भी कमीशन आता है उसका सबका कमीशन जो है ऊपर भी जाता है। इसी को ऊपरी कमाई कहते हैं। कैसे कमाओगे, ऐसे तो कमाओगे ना, 40 मिले, 20 तुम्हारे 20 मेरे, किसान तो मर ही रहा है। बिल्कुल। ये आप किसान राजनीति में हो, आपने अभी तक किसानों के लिए कितने कदम उठाए? लगभग 3 सालों के अंदर किसानों के लिए कदम इतने उठा दिए हैं या जलने वाले बहुत हैं। प्रशासन हर मोड़ पे ही चाहता है कब हम पे मुकदमा लिख दे किसी भी काम को लेके। हमने फसल नुकसान से लगाकर पानी की समस्या, बिजली की समस्या, इन सब पे आंदोलन किए हैं। पुलिस की बदतमीजी किसानों को लेकर इन पे आंदोलन किए हैं। ये सब आंदोलन किए हैं। बिल्कुल। और लगातार जारी है, जैसे जो चीजें सामने आती जाती है उनके लिए आंदोलन प्लान करते हैं। हाँ, आप पॉलिटिक्स में जो नए यूथ आ रहे हैं, हवाबाजी वाले आ रहे हैं, एक तो रील्स वाले आ रहे हैं, इस पर आपके विचार क्या हैं? बिल्कुल ना करें हवाबाजी, क्योंकि एक झटका पॉलिटिक्स में अगर आपकी रील कोई ऐसी वायरल होती है जिसमें आप केवल ये लग रहे हैं कि हाँ राजनेता है तो बनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब, और कभी मैं नहीं चाहता हूँ कभी किसी यूथ के साथ ऐसा हो कि उसके ऊपर जांच ये बैठे कि तुम किसी एक मैटर में इन्वॉल्व हो। बिल्कुल। और तुम्हारी हवाबाजी के चक्कर में तुम्हारे साथ 4 लोग भी नहीं खड़े। बिल्कुल। तो हवाबाजी वाले यहाँ फेल हो जाते हैं तुरंत। अच्छा, सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उससे क्या पॉलिटिक्स में इफेक्ट है? जैसे कि जो सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स चल रही है, सोशल मीडिया दिखावा चल रहा, तो वही अभी आपने हवाबाजी और वही उसी चीज, ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की चीज है। आपने देखा होगा पहले जो यूथ थे या बुजुर्ग लोग आज भी राजनीति में है, उतने ही बैठे रहते डट के। यूथ आजकल जाता है रील बना के चलाता है वापस। उसने 2 शब्द बोले, अपने एक दोस्त को फोन पकड़ा दिया, कोने से एक उसकी रील बन गई, वो वहां से गायब हो गया। आंदोलन जहाँ 4 लोगों का चल रहा तो 4 ही लोगों का चल रहा है। 6 आए थे, 2 रील बनाने वाले, वो चले गए। ये होता है। अच्छा, आप किसानों के इतने आवाज उठाते हो और किसानों से मिलते हो, तो आपको पता होगी किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसानों की केवल ये है कि कैश फ्लो, उनके पास पैसा नहीं है। एक्चुअली बात है। बिल्कुल।
ट्यूबवेल की बिजली आज इतनी महंगी कर देती है सरकार कि वो पानी नहीं भर सकता। पानी वो ये देखता है कि चलो ठीक है बरसात आ जाए उसी में काम हो जाए, नहीं आती तो उसे पानी लगाना पड़ता है। तो किसान के ऊपर एक तरीके से जो कर्ज हो रहा है, ये कर्ज से वो निपटारा चाहता है, बिल्कुल कर्ज नहीं चाहता किसान। किसानों को बिजली मुफ्त मिले, खाद मुफ्त मिले, बीज मुफ्त मिले, इससे देश का ही फायदा है। बिल्कुल, तो उस किसान का तो फायदा है, इसका देश का बहुत बड़ा फायदा है। कृषि कानून के विरोध में आपकी क्या राय है? कृषि कानून का विरोध होना चाहिए कायदे में, जिसमें से इसमें 2 कानून जो थे, 3 आए थे टोटल 2020 में। तो इसमें से 2, पहले नंबर का कानून ये था कि किसान अपनी फसल को बाहर बेचे। ये सुनने में अच्छा लगता है कि किसान को इससे जल्दी मिलेगा, व्यापारी जो है, किसान जो है व्यापारी से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, तो इसमें क्या है कि व्यापारी ज्यादा पैसा दे देगा। ये सिर्फ शुरुआत की चीजें, पैरों तले की चीजें हैं। किसान अगर बाहर अपना माल बेचना स्टार्ट कर देगा मंडियों के, तो मंडियों का काम बचेगा नहीं। बिजली विभाग अभी देख रहे हो आप, प्राइवेट करी जा रही है, मंडी समाप्त कर दी जाएगी। मंडी अगर समाप्त हो गई और जब प्राइवेट व्यापारी आ जाएंगे मान लो, तो हम किसान संगठन कैसे निपटारा करेंगे? कोई व्यापारी आया, वो कह रहा कि हम जो गेहूं है उसको 30 रुपए किलो लेंगे, एक आया वो कह रहा हम 35 रुपए किलो लेंगे। इस चक्कर में किसान क्या करेगा? स्टॉक कर लेगा। एकदम जो है मार्केट डाउन होगा, तब किसान को बेचना ही पड़ेगा। किसी कोई सिचुएशन ऐसी आती है किसान को बेचना पड़ता है। मंडियां होंगी नहीं, हम लोग भी आंदोलन किसके लिए करें? अभी क्या है, सरकारी विभाग है, हम लोग दबाव बना लेते हैं। हम लोग प्राइवेट कंपनियों पे दबाव कैसे बनाएंगे? एक कंपनी बना ले, मान लो अडानी है, उस पर चलो बना लिया, दूसरी बिरला आ गई खरीदने के लिए, हम कैसे बनाएंगे दबाव? बताओ। अभी सरकारी कंपनियों पे सरकार का दबाव रहता है इतना, है ना। सरकारी ऑफिसर है, उनको भी डर रहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो जाएगा, वैसा सरकारी जॉब है, दुनिया की चीजें हैं, तो मामला हैंडल कर लेते हैं हम लोग। फिर कैसे करें? ये सिर्फ लॉलीपॉप है किसानों के लिए। कृषि बजट में क्या बदलाव चाहिए? फिर से कृषि बजट में सिर्फ यही बदलाव चाहिए, जो किसानों के लिए जितने भी बजट पास करे ना, ज्यादा से ज्यादा करा जाए उसको। सबसे ज्यादा किसानों को इंटरेस्ट फ्री लोन की पॉलिसी लानी चाहिए इस देश में। कोई इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए, अगर उसके पास जमीन है उसे मौका मिलना चाहिए। आजकल जो उद्योगपतियों के इतने लोन का जो ब्याज हो जाता है माफ कर दिया जाता है, उसे माफ ना करके हम लोग गिफ्ट के रूप में किसान का पैसा माफ करें। इसमें भी एक समस्या है कि जो ब्याज का मतलब लोन माफ किया जाता है, तो इसमें बहुत से बड़े किसान भी हैं और बहुत से छोटे किसान भी हैं। ठीक है, उनकी आय देख के कर लो, उनकी जमीनें देख के कर लो आप। हाँ, क्योंकि इस चीज में बड़े किसानों को ज्यादा बेनिफिट मिलता है। बड़े किसानों को बेनिफिट कैसे ज्यादा मिलेगा? जो 10 बीघा खेती करे हुए हैं उसको बीज 10 बीघा के हिसाब से डाल रहा है, और जिसके पास 100 बीघा है तो 100 बीघा के हिसाब से खर्च कर रहा है। बिल्कुल, खर्चा कहाँ से कम हुआ? बिल्कुल, ये तो नहीं कह सकते ना कि खर्चा कम हुआ। किसी के पास 100 बीघा तो उसकी लागत भी तो 100 बीघा जितनी है। बिल्कुल, 10 बीघा है तो 10 बीघा जितनी लागत। छोटे किसानों के लिए हमें प्लानिंग ज्यादा करनी चाहिए। वो तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, वो तो होना ही चाहिए। छोटे किसानों के लिए मैं बोल तो रहा हूँ कि सर्वे करना चाहिए। बिल्कुल, एक लाइन खींचनी चाहिए कि मान लो 30 बीघा से कम किसानों के लिए ये सुविधा है। लेकिन आरक्षण पे लड़ाई चलती है इतनी देश में, तो इनके ऊपर कहाँ से चलेगी? अगर आपको मौका दिया जाए तो आप किस टाइप से प्लानिंग करेंगे? सबसे पहले मुझे मौका दिया जाए, सबसे पहले मैं मीडिया पे तंज कसूंगा, किसानों की चीजें दिखाना स्टार्ट करो। बता दो मीडिया में कितनी किसानों की चीज आती है? बिल्कुल नहीं आती। रोज 8 से 9 किसान आत्महत्या करता है रोजाना। बता दो कितना दिखाया जाता है? बिल्कुल नहीं दिखाया जाता। ये बता दो कि लोन जब किसान एक ट्रैक्टर पे भी लोन कराता है, उसके घर पे जो ट्रैक्टर खींचने जाते हैं, बता दो कितने उद्योगपतियों की गाड़ियां खिंचती हैं? क्या लोन बाउंस नहीं होते होंगे? बिल्कुल होते होंगे ना। बिल्कुल होते होंगे। तो सबसे पहले अगर मेरे को मौका मिलता है, पहले तो मैं मीडिया को सुधार दूं कि आपको जो किसानों की चीजें दिखानी चाहिए। 70% वोट जो है इसी से मिलता है, इससे सरकारें बनती है। सरकार आज न्यूज चैनल को चंदा दे रही है, तो इन्हीं वजह से चल रहा है। किसान नेता और पॉलिटिक्स नेता में क्या फर्क है? किसान नेता एक सोशलिस्ट है और पॉलिटिक्स अलग चीज है। पॉलिटिक्स जो है उनको वोट भी चाहिए, उन्हें जनता के साथ मिलकर वोट चाहिए। हमको सिर्फ और सिर्फ गरीबों की मदद करना आता है, हम लोगों की वोट की राजनीति नहीं। अच्छा। ना हम लोग कभी ये ऐलान करते हैं कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो अब इसमें लड़ेंगे तो इन्हीं में से वोट मिलेगा। लेकिन एक किसान नेता का मतलब हो गया एक सोशलिस्ट, पॉलिटिक्स है। आगे क्या तैयारी है आपकी? आगे की तैयारी बस लगे हुए हैं। कोशिश यही है कि कोई एक छोटा मोटा चुनाव लड़ें, उसे जीतें
इसी ये जो किसानों के लिए अभी क्या है कि जमीन पे जाके इधर दरी बिछा के आंदोलन कर रहे हैं, उधर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से फेस टू फेस बात होगी, ये चीज होनी चाहिए तो होनी चाहिए। अब आपने कहा कि कोई छोटा मोटा चुनाव लड़े, हाँ कोई छोटा मोटा, ठीक सर, लेकिन आप लड़ोगे किस पार्टी से? कोई भी पार्टी आके सिंबल दे। ये तो फिर फंड वाली बात हो गई ना सर। नहीं फंड कौन ले रहा है? नहीं, कोई भी पार्टी आके अगर दे दे तो आपने बोला तो पार्टी भरोसा करे ना हमसे। हम तो कहते हैं बीजेपी दे तो यूथ को कोई नहीं लाना चाहता। सत्यता आपको बताऊं, बिल्कुल अगर यूथ राजनीति में आ गया तो आज संसद भवन में मेरे ख्याल से 18 साल तक के यूथ या 30 साल तक के यूथ के लिए कोई पॉलिसीज के ऊपर बात ही नहीं करता है। बिल्कुल। और अगर हम लोग चले गए उसमें तो बात वहां पे होने लगेगी। फिर बात हिंदू मुस्लिम की नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। फिर बात ये नहीं हो पाएगी कि हम लोग कहाँ क्या करें, ये वॉर वो वॉर नहीं हो पाएगा। फिर बात होगी सिर्फ और सिर्फ कि एक्चुअली धरती पे क्या चल रहा है। फिर बात उस पर होगी। अच्छा, आपने किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, बात उस पर होगी। सर्वे होना चाहिए किसानों का, ये तो पता लगे कि इस देश में जो किसान है, जो आपको वोट देता है, वो खेती करता है, वो है कितना कर्जे में, ये तो पता होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इनका कर्जा या माफ हो जाएगा तो मेरे ख्याल से यही देश होने की चिड़िया फिर से बन जाएगा। कर्ज माफ से इंडिया को लॉस होगा? व्यापारियों के ब्याज का पैसा माफ करने से लॉस नहीं हुआ तो इनके उससे लॉस कैसे होगा? पूर्व में सरकारों ने किया है ना। बिल्कुल। प्रेजेंट सरकार भी कर सकती है। पहले भी कोई लॉस नहीं हुआ, हम लोग जहाँ थे वहीं हैं, अभी भी कोई लॉस ऐसे नहीं हुआ।